Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class, our class GK, we completed the chapter. In today's class, we are going to do some extra questions and which belongs to the Nobel Prize. Okay. So students, we are going to talk about the questions from the Nobel Prize. So how it started and how many people from important questions basically we are going to do from the Nobel Prize. So you will get this lesson in a question form. We will discuss it in the question form and then I will write the answer for that question. So, and I will also explain that question one by one. Okay. So, let's start with the very first question. So, our first question is saying, so this is question 1. In which year the first Nobel Prize was awarded? So क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कौन से ईयर में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज वो दिया गया था वो कौन से ईयर में दिया गया था. सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि इन विच ईयर द फर्स्ट नोबेल प्राइज, एज यू कैन सी हियर, पहला नोबेल प्राइज सबसे पहले कौन से ईयर में दिया गया था. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन not get confused. So the answer for this question is 1901. कब दिया गया था? So 1901 में सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था. In which year? So the first Nobel Prize was awarded in the year 1901. Okay, so you got the answer for the first question. Okay, now we will talk about the next question, and the next question is, let's do the next question under this one. Yes, so the question is saying, who created the Nobel Prize? Who created the Nobel Prize? अब क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल प्राइज स्टार्ट किसने किया. कोई तो होगा, समवन विल बी देयर ना, कोई पर्सन होगा जिसने कि नोबेल प्राइज स्टार्ट किया होगा. सो किसने क्रिएट किया था नोबेल प्राइज? सो नोबेल प्राइज क्रिएट करने वाले पर्सन का नाम था एल्फ्रेड नोबेल. इन्हीं के नाम पर ही हमारे जो अवार्ड है नोबेल प्राइज का नाम रखा गया है. सो क्या नाम है उस पर्सन का जिन्होंने स्टार्ट किया था? सो द नेम ऑफ दैट पर्सन इज एल्फ्रेड नोबेल. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो एल्फ्रेड नोबेल बिलोंग करते थे स्वीडन से. ओके, सो इन ब्रैकेट इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट स्वीडन. सो इट विल ऑलवेज बी देयर इन योर माइंड कि एल्फ्रेड नोबेल कहाँ से थे? स्वीडन से थे. एंड इफ यू विल कीप दिस वर्ड इन द माइंड, दिस प्लेस इन द माइंड, it will solve many other questions from this chapter Nobel Prize. Okay, now start the next question. Let's see. So first question हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट क्वेश्चन हमने जाना कि नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ था. सो नोबेल प्राइज हमारा जो था वो स्टार्ट हुआ था कौन से ईयर में? वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1901
वन वे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नोबेल प्राइज किसने स्टार्ट किया, किसने क्रिएट किया? सो दैट पर्सन वाज एल्फ्रेड नोबेल. कहाँ से बिलोंग करते थे? दैट पर्सन बिलोंग्स टू स्वीडन. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. So the third question is, it is very easy question for you now. The Nobel Prize, was instituted by. The Nobel Prize was instituted by the country. कौन सी कंट्री ने इंस्टीट्यूट किया था नोबेल प्राइज को? ओके, सो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट कंट्री. हमने जस्ट बात की उस कंट्री की कि एल्फ्रेड नोबेल उस कंट्री से बिलोंग करते थे. सो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि नोबेल प्राइज उसी कंट्री ने इंस्टीट्यूट किया था. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी, दैट वुड बी स्वीडन. ओके, ये तो है कि स्वीडन ने स्टार्ट किया था. इफ समवन आस्क यू कि दिया कहाँ, स्वीडन में दिया कहाँ पे जाता है? ओके, स्वीडन तो है, स्वीडन जैसे इंडिया एक कंट्री है. अगर हमारे यहाँ पे कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, देन इन विच कंट्री इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? वी विल से इंडिया. बट इंडिया के कौन से पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? सो व्हाट विल यू से कि इंडिया के कौन से पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? तो अगर वो दिल्ली में हो रहा होगा देन यू विल से दिल्ली, राइट? स्टार्ट इंडिया ने किया बट दिल्ली में दिया जाता है. इसी तरीके से जो हमारा नोबेल प्राइज है वो स्वीडन में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसको देते कहाँ पे हैं? तो स्वीडन की कैपिटल है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम. स्टॉकहोम, ओके, स्टॉकहोम में इसको दिया जाता है. स्टॉकहोम में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किसका? तो स्टॉकहोम में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है नोबेल प्राइज का. ओके, सो दिस वाज आवर व्हिच क्वेश्चन? दिस वाज आवर थर्ड क्वेश्चन. सो किसने इंस्टीट्यूट किया? स्वीडन में. एंड देखिए कहाँ पे है, कौन सी कंट्री, कौन से प्लेस पे? स्वीडन में. सो दैट इज स्टॉकहोम. स्टॉकहोम बेसिकली इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन. Okay, now come to the next question. Yes. The next question is, let's erase this. So the next question is same. Question number 4. Why is the Nobel Prize? Just look at this question very carefully. This is very important and it has two questions basically. Nobel Prize Award. Why is Nobel Prize Award ceremony held on December 10th each year? So ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि हर ईयर, ओके, एवरी ईयर नोबेल प्राइज केवल 10th ऑफ दिसंबर को ही क्यों देते हैं? एज यू कैन सी डेट इज गिवन हियर. हम हमेशा जब हमारे यहाँ पे, जब भी हम स्वीडन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो वो हमेशा 10th दिसंबर को ही क्यों होता है हर साल? सो द रीजन बिहाइंड दिस इज वाई, बिकॉज यू नो एल्फ्रेड नोबेल ने क्रिएट किया था ये अवार्ड. सो एल्फ्रेड नोबेल passed away on that day. Okay, Alfred Nobel passed away on this day. इसी के दिन उनकी डेथ हुई थी.
ओके, दैट इज वाई उनकी जो जिस दिन डेथ हुई थी 10th ऑफ दिसंबर, इसीलिए हम जो नोबेल प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से दिन पे करते हैं, इसीलिए जब हम नोबेल प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम 10th ऑफ दिसंबर को करते हैं। वाई? बिकॉज अल्फ्रेड नोबेल की डेथ उसी दिन हुई थी। ओके, अल्फ्रेड नोबेल पास्ड अवे ऑन दिस डे। So that is going to be a very easy answer for this question number 4. Now come to the question number 5. Now the question number 5 is, which family won the most, okay, which family won the most Nobel prizes? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? There is a family, एक फैमिली है जिसमें the wife, the husband and the daughter, ओके, उन सभी में किसी न किसी को नोबेल प्राइज मिला है। They got नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क। अब वो फैमिली कौन सी है? सो दैट फैमिली इज द क्यूरीज। ठीक है, ये कौन सी फैमिली है? आपने नाम सुना होगा, इफ यू हैव हर्ड द नेम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु गॉट द नोबेल प्राइज। इन्हीं की फैमिली में इनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिला है एंड अदर फैमिली मेंबर्स को भी जो नोबेल प्राइज है उन्होंने अवार्ड जीता है फॉर देयर वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स। सो कौन सी फैमिली है जिसने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस जीते हैं? सो दैट इज द क्यूरीज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, the next question is question number 6. Question number 6 is saying, so what is the question number 6 saying? Who was the first woman to win a Nobel Prize? Now the answer for this is, अब नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला, नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला कौन थी? Who was the first woman to win a Nobel Prize? Okay, so who was that person? कौन सी उस महिला का नाम क्या था जिन्हें सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला? ओके, सो दैट पर्सन और दैट लेडी वाज मेरी क्यूरी। हमने जस्ट बात की थी इस क्वेश्चन की, किसने जीता? सो दैट पर्सन वाज मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी ने जीता है फर्स्ट, शी वाज द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज। नाउ वन मोर थिंग, इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ये पहली लेडी तो थी ही जिसे नोबेल प्राइज मिला है एंड शी इज द ओनली लेडी जिसे 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। सो दैट इज द अचीवमेंट फॉर हर। शी हैज ऑल्सो गॉट द नोबेल प्राइज फॉर 2 टाइम्स। अब इन्हें 2 बार किसके लिए नोबेल प्राइज मिला है मैरी क्यूरी को? तो एक बार मैरी क्यूरी को फिजिक्स में एंड एक बार उन्हें केमिस्ट्री की फील्ड में अपने वर्क के लिए नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया है। सो who was the first woman to win a Nobel Prize? That lady is Marie Curie. Okay, और कौन सी फैमिली थी? Which family won the most Nobel prizes? So इन्हीं की फैमिली the Curies. Okay, so these 2 answers are here for these 2 questions. Now come to the next question. The next question is,
Question number 7. Okay, who was the first Nobel Prize winner for peace? For peace in India. Now देखिए, नोबेल प्राइज जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में दिए जाते हैं। उनमें से एक फील्ड है आपका पीस, उसी तरीके से फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन सब फील्ड्स में भी जो हमारा नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है। सो डिफरेंट फील्ड्स हैं नोबेल प्राइजेस के लिए। ओके, अब पीस में नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको मिला था? इंडिया से, फॉर द पीस शांति के लिए सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे मिला था इंडिया से? सो हु वाज दैट पर्सन? लेट्स सी। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, एवरीवन नोज हर, मदर टेरेसा। ओके, कौन थी वो? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वाज द लेडी जिन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? पीस के लिए। ओके, फॉर द पीस इन इंडिया। इंडिया में शांति के लिए सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था मदर टेरेसा को। ओके, सो द आंसर फॉर दिस वुड बी व्हाट? मदर टेरेसा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज, who was the, I have already asked this question many times, who was the first Nobel Prize winner from India? पर्टिकुलर फील्ड, किसी एक फील्ड के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये सिंपली आपसे पूछ रहा है कि इंडिया से सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको दिया गया था। ओके, इट इज आस्किंग कि इंडिया से सबसे पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था और हु गॉट अवार्डेड विद द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इंडिया। सो हु वाज दैट पर्सन? दैट पर्सन वाज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, सो सबसे पहला नोबेल प्राइज जो कि इंडिया में मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। एक और पॉइंट है, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट? कि जब हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें एशिया में भी पहला नोबेल प्राइज मिला था। सो एशिया में सबसे पहला नोबेल प्राइज जीतने वाला व्यक्ति कौन थे? सबसे पहला नोबेल प्राइज जीतने वाले व्यक्ति एशिया से भी किसे माना जाता है? तो वो भी कौन है? वो भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। सो दो चीज़ें हैं कि इन्होंने इंडिया में तो सबसे पहला नोबेल प्राइज पाया ही था, उसके साथ साथ जो हमारा कॉन्टिनेंट है पूरा एशिया, वहाँ पे भी सबसे पहले जीतने वाले, सबसे पहले नोबेल प्राइज से पुरस्कृत होने वाले और उसके विनर कौन थे नोबेल प्राइज के? तो एशिया से भी किसका नाम आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर का। और इंडिया से भी किसका नाम आएगा? सो रविंद्रनाथ टैगोर का। और अगर हम बात करेंगे कि पीस के लिए इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे मिला था, सो पीस की बात करेंगे तो वो होगा मदर टेरेसा। किसे मिला था? वो थी मदर टेरेसा। ओके, so we have completed how many questions? We have completed total 8 questions here for this class. Okay, now in this way we have completed the Nobel Prize thing also. Now in the next class we will study about the next topic. For now we are done. Thank you.